हेलो गाइस, दिस साइड दिव्या और आप देख रहे हैं विष्णु दिवाकर चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस करा है, जिसमें हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट अब सेमेस्टर 1 की हिस्ट्री है। सेमेस्टर 1 की हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। दिल्ली की बेसिकली जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपको वो पढ़नी है इसके अंदर, कि दिल्ली का नाम पहले क्या था, दिल्ली का नाम पहले जो था वो क्यों पड़ा था, और दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा, दिल्ली क्या है, नई दिल्ली क्या है। ये सारी टाइप की चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो हम देर करे बगैर सबसे पहले देखते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं टोटल 4 यूनिट्स हैं, और इन 4 यूनिट्स में आपको काफ़ी अच्छी और डीप चीज़ें जानने को मिलेंगी, जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होगी। तो यूनिट 1 में आपको एंशियंट दिल्ली एंड इट्स नियर बाय प्लेसेस पढ़नी है, जिसमें आपको अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़नी है, लालकोट मेहरौली जो लौह स्तंभ है वो, और इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो आपको बहुत छोटी सी एक नॉलेज के लिए बता दूं, दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ था। और आपको ये वाली चीज़ पढ़नी है कि वो नाम क्यों था और अब का नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी प्रॉपर। अच्छा, सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ आपको इस चैनल पे ये मिलेगी कि अगर कोई सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो एक ही क्लास में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया और समझाया जाएगा, जिसके लिए आपको अलग अलग क्लासेस सर्च करनी नहीं पड़ेंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। सेकेंड यूनिट है आपकी शताब्दियों से शहरीकरण तक। ठीक है, सॉरी, बस्तियों से शहरीकरण तक। तो इसमें 10th और 14th सेंचुरी तक का ओवरऑल आपको पढ़ना है। इसमें आपको दिल्ली के अलग अलग शहरों के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखो आज के टाइम पे तो दिल्ली पे बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी, मतलब। और पुरानी दिल्ली अगर आप आ जाओ, तो पुरानी दिल्ली तो ये समझ लो कि बिल्कुल एक जुल्फों की तरह है। गलियां बिल्कुल जैसे हमारे बाल होते हैं ना, गलियां बिल्कुल वैसी हैं, निकले पे निकले जा रही हैं, जुड़ी हुई हैं, पतली पतली हैं, चौड़ी हैं, जैसी भी हैं। तो इसमें आपको बस्तियों से शहरीकरण कैसा हुआ वो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का, ये 4 सेंचुरीज आपको इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि किस तरीके से दिल्ली, पहले देखो, पहले तो गवर्नमेंट नहीं थी, ऑब्वियसली राजा महाराजा ही हुआ करते थे। तो उस टाइम पे राजा महाराजा के होने पर भी ऐसा था कि रानियां भी बैठने लगी थी। मतलब वो जो पेट्रियार्कल सिस्टम था ना, कि बाप बेटा 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 वाला, उसकी जगह अगर कोई बेटा खत्म, बस भाई अब नहीं है, अब बेटा, अब लास्ट है, बेटा बेटी हो गई, तो अब ये हुआ कि बेटी भी बिठाई जाए। और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ जानने को मिलेंगी कि किस तरीके से दिल्ली ने अपने आप को रानियों के लिए, औरतों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उभारा था और दिखाया था। ठीक है, यूनिट 3 में आपको हुमायूं टॉम पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जो हुमायूं टॉम ज़रूर गए हों। और स्टूडेंट्स अगर कहीं जाया करो ना, तो आप लोग अपनी नॉलेज के लिए ही उस चीज़ को ना देखा करो, पढ़ा करो। वहीं पर ही उनके बारे में ना छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई होती हैं, उनको देखा करो। आपको ना नॉलेज मिलेगी उससे, कि हाँ यार ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद पढ़नी है। शाहजहानाबाद क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब शाहजहानाबाद, दिल्ली और इंद्रप्रस्थ, इन तीनों में क्या फर्क है, इन तीनों के नाम यही क्यों पड़े, है ना, कुछ और भी तो पढ़ सकता था। और अगर शाहजहानाबाद दिल्ली थी तो फिर दिल्ली भी क्यों पड़ा, और आई इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी तो फिर ये क्यों पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करने वाली और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे आप पढ़ोगे ना तो बस मज़ा ही आ जाएगा। और इस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट है आपकी दिल्ली सिंस द 18th सेंचुरी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, कि जब भारत गुलाम हुआ था तो वो 16वीं शताब्दी थी, 16th सेंचुरी। और 1613 तक कंप्लीट हम लोग गुलाम हो चुके थे। मतलब ये समझ लो हम लोग जो प्रॉपर गुलाम हुआ ना, वो 1613 तक प्रॉपर हो चुके थे। तो पूरे 13 साल लगे, 16वीं शताब्दी के 13 साल लगे, 1600 से 1613 तक, कि हमें गुलामी गुलामी हमसे करवाई जाए। और फिर उसके बाद तो 18वीं सदी, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या फेस करा, 18th सेंचुरी तक दिल्ली में कितने डेवलपमेंट्स आ चुके थे, 18th सेंचुरी तक हम अंग्रेज़ों से कितना मुकाबला कर चुके थे, 18वीं सेंचुरी तक हमने कौन कौन से राजा महाराजा देखे, हमारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या था, सोशल पर्सपेक्टिव क्या था, और हमारा जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है वो क्या था, कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोग क्या थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे जो, मतलब ये समझ लो, रेप्यूटेटेड पर्सन्स जो रह चुके हैं वो सारे भारत के ही रह चुके हैं। हमारे आर्यभट्ट ले लो, या रामानुजन ले लो, बी आर अम्बेडकर ले लो। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय हैं, पंडिता रमाबाई हैं,
और भी बहुत सारे लोग, या फिर आप 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी का जो ये बिल्कुल इस टाइम पे पीक पे चल रहे थे लोग, वो सारे लोग कौन थे? नेहरू, गांधी, ठीक है, हमारे और भी बी आर अम्बेडकर भी इसी टाइम पीरियड के थे। तो ये सारे लोगों को 18 सेंचुरी में दिल्ली में क्या उनका रोल था, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहले कोलकाता हमारा वो था कैपिटल, फिर दिल्ली कैपिटल बना। तो दिल्ली कैपिटल क्यों बना वो भी आपको इसी के अंदर पढ़ाया जाएगा, है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट में। आपको पता होना चाहिए कि आप दिल्ली में रहकर भी दिल्ली में क्यों रह रहे हो, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना। अब हमें ये पता है कि हम घर में अपने रह रहे हैं, तो क्यों रह रहे हैं भाई? ये घर मेरे नाम है, मैं यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए रहती हूँ, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ मेरी प्राइवेसी है। वैसे ही मैं दिल्ली में क्यों रह रही हूँ, मेरा आधार कार्ड दिल्ली का ही क्यों है, मैं यहाँ पर ही क्यों शुरू से रहती आई हूँ, मेरे दादा परदादा यहाँ के ही क्यों थे? तो उस सब का जवाब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको बहुत दिल लगा के पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, और मेरी क्लास में पढ़ोगे तब तो आहा मज़ा ही मज़ा आएगा। बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे इसको। आप लोगों को अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, ये मत सोचिएगा कि इजी सब्जेक्ट्स हैं या एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं तो इसको छोड़ दें। नहीं स्टूडेंट्स, इन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सिलेबस समझ आ गया हो। सिलेबस में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो पर्सनल मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस और क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट करवानी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या फिर ग्रुप के थ्रू भी पर्सनल चैट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।